जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इस संसार में जो मनुष्य हैं वो स्त्रियां पुरुष दो रूप में होते हैं। ये सिर्फ देहात्म बुद्धि है। देहात्म मतलब कि देह के साथ हम अपने काउंट करते हैं कि हम स्त्रियां पुरुष, लेकिन असल में तो हम आत्मा ही है ना, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो हमारे लिए एक ही फर्ज है, एक ही हमारा नियम है, एक ही हमारा लक्ष्य है, एक ही मनुष्य जीवन का जो सार्थक करने का प्रयोजन है वो एक ही है सिर्फ। वो क्या है कि अब खुद को भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पण कर देना। और कितना आसान है, भगवान जी का हरे कृष्ण मंत्र जपना, भगवान श्री कृष्ण जी की कथा सुननी, और महीने में 2 एकादशी का व्रत आते हैं वो करने। उसमें अन्न नहीं खाना होता, बाकी आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप खा सकते हैं, फ्रूट क्रीम, फ्रूट, आलू की सब्जी, इस तरीके। उसमें मतलब आपने सिर्फ नमक, सेंधा नमक, काली मिर्च और हल्दी डाल सकते हैं उसमें, आप जो खाना खाएं तो वो कर लीजिए भगवान जी की प्रसन्नता के लिए। तो एकादशी जो व्रत होता है एकादशी का, उसका नाम है माधव तिथि, अर्थात वो कृष्ण जी की ही तिथि है और उसको भक्ति जननी भी कहते हैं। अर्थात हम एकादशी का व्रत रखेंगे तो भक्ति का हमारे जीवन में प्रादुर्भाव हो जाएगा। और कथा सुने, नाम जपे, अपना सारा जीवन भगवान कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए जिए। अनुकूल्यन श्री कृष्ण अनुशीलनम, बस ये सिंपल। और 4 चीज़ें नहीं करनी, ठीक है ना। शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, पर स्त्री संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। तो इतना आराम से आप जो भी अपने चाहे नौकरी कर रहे हैं या मतलब कुछ भी अपना बिजनेस कर रहे हैं और अपना भगवान को पा जाएंगे आप। कितना आसान है कलयुग में, देखो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। किसी का बुरा ना सोचो, बस भगवान का नाम जप करो, भगवान जी की प्रसन्नता के लिए जियो। कितना आसान हमारे गुरुजनों ने सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का, गीता जी का, श्रीमद् भागवत महापुराण जी का बिल्कुल सेंस निकाल कर हमें बिल्कुल सार तत्व, जिसको वेदांत कहते हैं, वेदों का अंत मतलब बिल्कुल जो है, उसको हमें बता दिया है कितना सुगम तरीके से। क्योंकि कलयुग जो है ना, इसमें व्यक्ति की इतनी उम्र ही नहीं है कि वो सारे वेदों को और सारे उनको पढ़ सके, सारे शास्त्रों को पढ़ सके। तो गुरुजन ने हमारे को कृपा करके एक बिल्कुल शॉर्ट में हमें समझा देते हैं, कितना आसान कि ये चीज़ें बताई हैं, इनको जीवन में ले आओ और आपको सारा अपना जीवन का जो असली फल है, भगवान जी की भक्ति, प्रेम भक्ति मिल जाएगी। सब जीवों में भगवान ही हैं, उनसे उससे प्रेम करो और भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करो। बस कितना आसान है। कहते नहीं, मतलब हाथों से तू काम कर, चित्त निरंजन राख। मतलब हाथों से तो मतलब संसार के कार्य करना, लेकिन मन कृष्ण को दे देना, ठीक है नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे मन को लगाओ, मुझे बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा। कितना आसान है। भगवान जी गीता जी में ये बात भी कहते हैं, ये यथा माम परपदन्ते तांस से भजा में हम। जो मुझको जैसे भाव से जैसे भजता है, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। तो कितना देखो आसान है। सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक वो हमें अपनी निगाह में रखेंगे, हमें अपना भक्त बना लेंगे। सिर्फ इतना करना है, उनका नाम जपना है, उनकी प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत रखना है, ठीक है ना। और उनके कहे अनुसार जीवन यापन करना है और वैष्णव का संग करना है, गुरु जी के अनुसार जीवन जीना है। यही जीवन का लक्ष्य है। सारे वेदों का, सारे पुराणों का असेंस ये गुरुजनों ने हमें बता दिया है। तो कितना शॉर्ट है, इसको आप बार बार 2-4 बार सुन लो मैंने क्या कहा है और अपना जीवन में ले आओ और अपना आपका वो देखो, आपको वही मिलेगा जो बड़े बड़े योगी सारा संसार छोड़कर कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं। वही फल आपको इस संसार में रहकर और भगवान की भक्ति करते हुए वही मिल जाएगा। बताओ, सब कुछ यहाँ पर रहकर संसार के भोग जो भगवान जी को लगाकर उनका प्रसाद समझकर भोग भोगने हमने, मतलब प्रसाद हो जाएगा वो। संसार की कोई भी चीज़ हम खाएं पिएंगे जो अच्छी अच्छी सात्विक चीज़ें हैं। तो इसलिए आप जीवन को ऐसे ही कर लो गुरुजनों के अनुसार और बड़ा आसान हो जाएगा जीवन।
देखो जीवन भी जिया जाएगा अच्छे से और भगवान भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, दोनों चीज़ें होगी ना। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी।